ये बाबा डॉक्टर कोबरा को देखा डाला खोपड़ा साहब नमस्कार। ओ खोपड़ा नहीं हो मेरे बाप, आई एम डॉक्टर चोपड़ा। ये तेल लाई चोपड़ा की घी लाई चोपड़ा कैसे अनपढ़ता है, तेल लाइए चोपड़ा की घी लाइए चोपड़ा। आई एम डॉक्टर चोपड़ा। बुढ़िया ने बोला मैं भी चोपड़ा। कभी तो बोलते हैं पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो। सात चढ़ी इतनी चढ़ाई चढ़ आया और कितने चढ़ो। मेरे कहने का मतलब है पढ़ो पढ़ो तभी आगे बढ़ो। अच्छा काका भाई भाषा पहले तो आप ये बताओ कि कैसे आना हुआ। आना तो जंग बने हुई। और मेरा कहने का मतलब है आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 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 प्रोग्राम तो बड़ा लंबा चौड़ा है। मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समस्या का है। तकलीफ क्या है? तकलीफ तकलीफ क्या है? अच्छा तकलीफ दुख का सामना हाँ ये बोल रहा ना क्या ए खंग खुल की तो नक चुड़ना। देख रहे पढ़ दो। पहले अपना नाम बताओ। नाम खड़ग सैन। एज कितनी है? एज उम्र 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 60 पर दो चढ़ी गई। चढ़ी जाएगी। और बासठ तो बोल 62। और पुराना साहब ही हम तो डॉक्टर साहब। आपके गांव का नाम? गाँव का नाम नगोड़ी। नगोड़ी। हाँ जी खड़गसैन नगोड़ी। आप मेरे पास पहले भी आए थे कभी? बिल्कुल। कब आए थे? ये 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। प्रॉब्लम में खांसी थी? खांसी। अच्छा ये पहले ना पीड़िया भी दिया ना। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने आपको जो परसों दवाई दी थी वो पीली थी? पीड़ी ने दी लाल दी लाल। पीड़ी ने मेरा कभी क्या गुजरा लगता मुझे। अंकल जी मेरे कहने का मतलब है जो आपको मैंने परसों दवाई दी थी वो खाली थी? वो खाली नहीं थी डॉक्टर साहब ने खाली नहीं थी भरी थी से। और मेरा कहने का मतलब है जो मैंने आपको परसों दवाई दी थी उसको पी लिया था? वो पी लिया दवाई नहीं थी। हे भगवान। हाँ। अंकल जी मुझे आप ये बताइए कि आपको भाषा कौन सी समझाती है? नहीं पहले मेरे को ये बताइए कि दवाई जो पी लिया होगा कि नहीं होगा। भाषा तो मैं गद्दी भी समझ लेंदा चंबियाड़ी भी समझ लेंदा। चमियाली भाषा समझती हो ना? हाँ जी। तो जो मैंने आपको पहले दवाई दी थी ना परसों उसको कुछ लक्षण में डाल दिया। की दुकान नहीं है। आपको कोई आराम नहीं हुआ? आराम होता तो मैं दोबारा की जाऊंगा। ये खांसी आपको कब से है? खांसी का 2 हफ्ते हुई है। देखो अंकल की बात सुनो, जब 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो एक टीबी रोग का लक्षण भी हो सकता है। 2 हफ्ते बोल रहा हूँ मैं। 2 महीने का टीवी नहीं देखे आप। 2 हफ्ते निकाल कर। और मेरे बाप को मेरा पेजा खराब कर रहा है। मेरा कहने का मतलब मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, एलसीडी की बात नहीं कर रहा हूँ। टीबी एक भयंकर रोग है। अच्छा रोग का ना टीबी। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, शाम के वक्त बुखार आता हो, वजन घटता हो, भूख न लगना, ये टीबी रोग का लक्षण है। कहीं बोला मैं 2 किलो 250 ग्राम की रही गया। आपको पता नहीं है टीबी कैसे होती है और क्या क्या करती है, क्या क्या इफेक्ट है इसके? नहीं पता है? ये जो टीबी है ना ये आज से 45,000 पहले 45,000 साल पहले अच्छा ग्रीस में पैदा हुई थी। लेकिन ये रोग चलता 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 हमारे हिमाचल में भी पहुंच गया, हिंदुस्तान में पहुंच गया। तो क्या होता है टीबी, जब मान लो किसी को टीबी रोग के लक्षण है ना, सबसे पहले तो हमारे जो हमसे भी बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं वहां पर जाकर चेकअप कराना होता है। अच्छा एक गल दसा मैं नीले कपड़े वाली की आई एक बारी घर मेरे। अच्छा से भी नहीं बोलती बोला अपना बाबला काम चेक कराई ले।
ओ अंकल जी मेरा दिमाग क्यों खराब करे, नीले कपड़े वाली सो आशा वर्कर की सिस्टर बैठी है अच्छा वो बिल्कुल चश्मे वाली नहीं थी आज ये। हाँ बबल गम नहीं करना चाहता, अपना बलगम कराना बलगम। उसे बलगम होया के? और बलगम मेरे बाप थुक थुक कफ। अच्छा हाँ कित करना जांच होएगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हॉस्पिटलों में होती है इसकी जांच। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लो भगवान न करे किसी को टीबी हो जाए तो सबसे पहले हमने टीबी के रोगी को एक्सेप्ट करना होता है, समझ रहे मेरी बात? जो सारे रिजेक्ट कर दे पूछा बेला। तो आपकी भाषा ही ऐसे तो रिजेक्ट ही करना है आपको। मान लो किसी को गली मोहल्ले में रिश्तेदार को टीबी हो जाती है तो सबसे पहले टीबी रोगी को हमने एक्सेप्ट करना होता है, समझ रहे हैं? अच्छा आगे फिर क्या करना है कि आजकल तो पहले तो टीबी रोग को बोलते बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है तो बीमारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही संभव इलाज है, छोटा सा इलाज है। इसकी एक किट होती है 6 महीने के लिए, वो कहाँ पता कहाँ होती है? जो ओ सिस्टर से बैठी है और नीले कपड़े वाली ऐसा वर्कर तेना का मिल जानी किट मिल जानी हॉस्पिटल में की जानी किट बिल्कुल। तो वो कम से कम भी 6 महीने की दवाई होती है, आपको 6 महीने खाना ही पड़ेगी। कितने? 6 महीने बाद फिर तो आप 15 दिन में हो जाएंगे। मान लो आज ही आप दवाई शुरू करते हैं तो मैं गारंटी से बोलता हूँ वो 15 दिन के बाद टोटली मेरे जैसे हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। वो कम से कम 6 महीने खाना ही पड़ेगी विदाउट नागा। नागा नहीं करना उसमें। मान लो आपने 5 महीने दवाई खा ली, उसमें एक दिन भी नागा कर लिया, शराब पी लिया, तो आपको दोबारा से वही स्टेज हो जाएगी। मतलब एक रोज में छुटना चाहिए दुआ नहीं छूटना। तो अगर दुआ छूट गई ना तो अंकल जी वो उसका दोबारा से फिर 8 महीने का कोर्स हो जाएगा और 8 महीने में 24 इंजेक्शन भी लगेंगे। 24 शुरू 6 महीने कोर्स कर लिया तो उसमें कोई इंजेक्शन नहीं है। अगर मान लो 8 महीने में भी आपने एक दिन कहीं मिस कर दिया तो 2 से लेकर 2.5 साल तक टीबी की दवाई खाना पड़ेगी। उसमें आपको सिर्फ संडे को छोड़कर प्रतिदिन इंजेक्शन लगेंगे। अब ये बोलो कि इंजेक्शन लगवाने के या ठीक हो जाना ना मैं बच्चा का तो बड़ा डरना ही सही है। तो ऐसा करने की जब कोई भी भगवान करे आपको तो हो ना ही टीबी तो बढ़िया किसी भी गली मोहल्ले में भाईचारे को हो जाती है, उनको बोलना इसका इलाज बहुत ही संभव है, छोटा सा इलाज है। जो आशा वर्कर जो रखे हैं हमारे पंचायतों में उनके पास ये किट अवेलेबल होती है, वहां से हमने किट ले लेनी होती है। अब 6 महीने उसका सेवन करना है, आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टीबी को तो हमने छिपाना ही नहीं है, समझ रहे हैं? अच्छा से 2-2.5 साल वाला कोर्स। अच्छा 2-2.5 साल में क्या है? देखो उसमें क्या होता है, अगर मान लो 100 आदमी को टीबी हो गई है, उसमें 2.5 साल का कोर्स चल पड़ा है ना, तो मेरे भाई मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं, जो जहां तक मैंने पढ़ा है कि 50% लोग जो है अधमरे होते, मर ही जाते हैं। बाकी जो 50 बच जाते हैं उनकी भी बचने की संभावना नहीं है। मार बसावर कोई याद नहीं। तो देखो आपने 6 महीने के कोर्स में तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा करने को कोई भी हमारे इर्द गिर्द कोई टीबी पेशेंट हो तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। अच्छा एक गल और था समझो, जा कुछ बड़ा किला मंजू जिस पर बोलो। नीले कपड़े वाली बोलती तुम्हारा चढ़ जाए, मैं तेरे बापे रा बिंदा देखिए पड़ता वो तमाकू नहीं पींदा, तेरे बाप मेरा बाप मेरा अपने पींदा, नुकसान तो अपना करता लेकिन अपने तो फेफड़े का भी नुकसान होता है। अच्छा हाँ देखो तुम सिगरेट पींदे ना तो सिगरेट डब्बी पूरा इं गोला होंगे ना लगे हमारे फेफड़े का गोला अब जड़ा होंगे नहीं लगे अब जड़ा होंगे ना तो कहने सिगरेट पर लिखे रहता सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम फिर भी पीते हैं ना। अच्छा देखो ठेके के ऊपर लिखा होता है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम फिर भी दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं? उसमें है क्या, अमृत है क्या? देखो जब हम सिगरेट पियेंगे, तम्बाकू पियेंगे, बीड़ी घनी लकड़ पकड़, उससे कैंसर हो सकता है। कैंसर